जल्दी आज ये वीडियो ऑन पे एनर्जी ड्रिंक के बारे में करें बात। एनर्जी ड्रिंक जिसको पीने से हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी आती है ना। और ए फ्रेश जो आप पीते हो उसको पीने से आपके शरीर के अंदर एनर्जी आती आती है ना, आती आती है। पता है आपको भी। आप रजनी मैम, करूंगा बात आपसे, करूंगा बात। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी मैम, बोलो। ऐसे कोई भी ले सकता है, 18 साल से ऊपर कोई भी ले सकता है। ठीक है, कोई भी ले सकता है। तो बात करेंगे एनर्जी ड्रिंक के बारे में। ये भी इंडिया की नहीं है, और जो हमारी चाय थी वो भी इंडिया की नहीं है। पता है ना सभी को, इंडिया की नहीं है चाय। कहीं आप सोचो भाई इंडिया में ही बनने लगी थी। ये भी जब इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे हमारे देश में, वो ठंडे इलाकों से आए थे। और वो अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करते थे, चाय का सहारा लेते थे। चाय, अपने आप को गर्म रखने के लिए, है ना। लेकिन क्या होता था, उनकी चाय कैसी होती थी, नॉर्मल, बिना दूध की, बिना उसकी, भाई नॉर्मल अपनी वो चाय बनाते थे। अब वो तो छोड़ के चले गए यहाँ इंडिया को, है ना, गए ना छोड़ के। लेकिन यहाँ पे क्या देके, गिफ्ट देके चले गए लोगों को, चाय देके ना, चाय। अब उस चाय का इंडिया वालों ने एक्सपीरियंस उसके ऊपर कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके वो देखो कितनी कैलोरी की बना दी, है ना, कितनी कैलोरी की बना दी। एक चाय के कप के अंदर 200 से 250 कैलोरी हो जाती है। बैड कैलोरी, एक तो होता है गुड कैलोरी, एक होती है बैड कैलोरी। 200 से 250 कैलोरी, है ना। क्योंकि देखो उन्होंने नॉर्मल चाय बनाई अपनी, अब इंडिया वालों ने पहले उसके अंदर अदरक डाल दी ना, दूध डाल दिया, फिर अदरक, फिर इलायची, और पता नहीं अब क्या क्या डालने लग गए टेस्ट के लिए। क्योंकि इंडिया नंबर वन है टेस्ट के मामले में, है ना। क्योंकि देखो यूएसए से ना कंपनी के कई पर्सन आए थे भाई इंडिया के अंदर, जैसे वैसे आए थे वो। उन्होंने यहाँ पे खाना खाया, उन्होंने एक ही बात बोली कि यहाँ पे खाना बड़ा जबरदस्त है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है बिल्कुल भी। खाना बड़ा जबरदस्त है लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है ना। और ये रियलिटी है। हमारा खाना बड़ा जबरदस्त होता है, हम किसी एक चीज को पता नहीं एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर क्या क्या बना देते हैं एक चीज का, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता। हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए हमारे को। न्यूट्रिशन अगर हमारी डाइट में होता तो हम यहाँ पे नहीं बैठे होते आज। अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिशन होता तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठे होते, है ना। हाँ जी। तो भाई ठंडे इलाकों से आए थे, वो अपने आप को गर्म रखने के लिए चाय पीते थे। और वो भी यूएसए की है, ये चाय भी हमारी यूएसए की है। ये मैं तो इसको चाय बोलता हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बस इसके अंदर हम चीनी नहीं डालते, है ना। ये रेडी होती है, बिल्कुल ऐसे ही रेडी हो जाती है। इसके अंदर कुछ नहीं डालना आपको, बस पानी पानी डालना है। और एक मेन बात क्या होता है, जिसका बीपी हाई रहता है, जिसका बीपी हाई रहता है उसको नॉर्मल पानी में लेनी है। बीपी अगर किसी का हाई रहता है तो नॉर्मल पानी में, अगर बीपी लो रहता है तो हल्के से गुनगुने पानी में या गर्म पानी में आप ले सकते हो। सबसे पहले मैं किसी को डाइट प्लान देता हूँ, मेरी पहली लाइन यही होती है, जो उठने के बाद पानी पीना है, और उसके बाद भी आपको 1 चम्मच ए फ्रेश। अगर बीपी हाई रहता है तो नॉर्मल पानी में, बीपी लो रहता है तो गुनगुने पानी या गर्म पानी में। अगर आपके कोई बीपी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले सकते हो, आप कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ जी, आप कैसे भी ले सकते हो। 1 सेकंड का टाइम देना मेरे को। तो पता चल गया भी कैसे लेनी है आपको ये फ्रेश। बीपी हाई रहता है तो नॉर्मल पानी में, बीपी अगर लो रहता है तो गुनगुने या गर्म पानी में। ठीक है। अब ए फ्रेश के अंदर क्या होता है, जिसको पीने से एनर्जी आती है। एक बार न्यूट्रिशन ले लो भाई, सभी टाइम हो चुका है हमारे न्यूट्रिशन का, अगर किसी ने नहीं लिया है तो ले लो एक बार। ले लो जल्दी जल्दी, जो भी आपकी डाइट में आपका ऐड है। ओमेगा 3 कौन कौन लेता है। ओमेगा 3 बड़ा जबरदस्त न्यूट्रिशन है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 400 से भी ऊपर है, 500 से भी ऊपर है, 1 महीने प्रॉपर तरीके से जैसे मैं बताऊं ऐसे ले लेना, आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से कम आ जाएगा, है ना, 200 से भी कम आ जाएगा। कैल्शियम, 1000 से 1200 mg कैल्शियम चाहिए डेली, जो हमारे खाने में नहीं है, ना हमारे दूध के अंदर कैल्शियम है। कैल्शियम नहीं लोगे तो हड्डियों में दर्द होएगा, ज्वाइंटों में पेन होएगा। और मल्टीविटामिन। तो भी ले लो जल्दी जल्दी।
जो भी आपकी डाइट में आपका न्यूट्रिशन ऐड है वो ले लो एक बार, ले लो जल्दी जल्दी। तो भाई हमारी ए फ्रेश के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है। कैफीन का काम क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी देना। उस इस ए फ्रेश की एक चम्मच के अंदर आपको 40 मिलीग्राम कैफीन मिल जाता है, एक चम्मच के अंदर 40 मिलीग्राम। और हमारे शरीर की नीड कितनी होती है डेली की, 240 मिलीग्राम की। है ना। जैसे कैल्शियम की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, फाइबर की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे शरीर को कैफीन की जरूरत होती है एनर्जी के लिए। शरीर के अंदर एनर्जी होगी तभी आप काम करोगे। एनर्जी होती है तभी तो हम चल पाते हैं, एनर्जी होती है तभी तो हम काम कर पाते हैं। है ना। 240 मिलीग्राम कैफीन की डेली की जरूरत है हमारे शरीर को, और एक चम्मच के अंदर 40 मिलीग्राम आपको मिल जाता है। तो मैक्सिमम आप इसको 6 टाइम ले सकते हो। एक दिन में आप 6 बार इसको ले सकते हो। अगर आप दो दो चम्मच डाल के लेते हो तो आप इसको लो 3 बार। अगर एक एक चम्मच लेते हो तो मैक्सिमम आप इसको 6 बार ले सकते हो। सबसे पहला फायदा इसका क्या है, चाय और कॉफी के रिप्लेसमेंट दी जाती है आपको। चाय और कॉफी। चाय को छोड़ने के लिए आप आपको बोलेंगे चाय छोड़ दो, एक दो पर्सन ही ऐसा होता है जो छोड़ देता है। जब तक आपको किसी चीज को छोड़ने के लिए दूसरी चीज ना मिले ना तो आप उस चीज को छोड़ोगे नहीं। ऐसा ही होता ना। ऐसा ही होता भी आपको उसी चीज का कोई अल्टरनेट ना मिले तब तक आप उस चीज को छोड़ोगे नहीं। तो ऐसे ही भाई हमारी जो ए फ्रेश है वो चाय का अल्टरनेट है। चाय का अल्टरनेट है। चाय छोड़ दो आप, ये अगर आप पीने शुरू कर दिया आपने, एक हफ्ता 10 दिन पी ली तो आपका चाय का मन भी नहीं करेगा। आपको पता चल जाएगा चाय कितनी खतरनाक होती है। चाय कितनी खतरनाक होती है। ए फ्रेश का फिर काम क्या होता है, दूसरा काम क्या होता है, जो हमारी फूड पाइप होती है, जो हम खाना खाते हैं उसके छोटे छोटे कण हमारी वो है, जो फूड पाइप होती है उससे चिपके रह जाते हैं, उसको क्लीन करने का काम करता है। फूड पाइप को साफ करने का काम करता है। फिर क्या काम करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल में रखता है। चाय क्या करती है, हमारे बीपी को बढ़ाती है। अब आपके मन में ये आएगा चाय बीपी कैसे बढ़ाएगी। चाय के अंदर बैड कैफीन होता है जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। एकदम नहीं बनता, कहीं आप सोचो भी मैं तो मेरे को तो आज ही कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, धीरे धीरे वो कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़नी स्टार्ट होती है। खून गाढ़ा होता है, और जिसका खून गाढ़ा हो गया ना उसका बीपी कभी भी सूटेबल नहीं रहेगा। एक जगह नहीं रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही चलेगा। जिसके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, खून गाढ़ा होएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। है ना। खून के अंदर क्लोटिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट में क्या होता है, फिर अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। खून गड्ढा बनने के कारण होती है प्रॉब्लम सारी, जो खून अटैक, साइलेंट अटैक, या नॉर्मल जो एक प्रॉब्लम होती है पैरालाइज की प्रॉब्लम होती है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तब ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो चाय हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर बढ़ाती है, और एफ्रेश जो है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करती है, हमारे बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। मैंने बताया ना कि बीपी हाई होता है तो कैसे लेनी है, लो होता है तो कैसे लेनी है। सबसे पहले ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, कहीं आपका बीपी हाई हो और आप गर्म पानी में ले लो, ये चीज ध्यान रखना भाई। है ना। मैं यहाँ पे बार बार बोलता हूँ, हर एक दो भी डाइट प्लान हम देते हैं, हर एक उसमें बोला भी जाता है कैसे आपको लेनी है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो चाय होती है एसिडिटी बढ़ाती है। एसिडिटी होती है चाय पीने से। और ए फ्रेश, आपने कितना भी हैवी खा रखा है, एक बढ़िया सी ए फ्रेश बनाओ गरम गरम और उसको पियो, फिर देखना आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपका खाया पिया कहाँ गया। होता ना कई बार किसी का पेट फूल गया, तो उस प्रॉब्लम में आप लेके देखना ए फ्रेश कभी। और चाय का नुकसान क्या है, भूख खत्म करती है। भूख को खत्म करने का काम करती है चाय। आपको एक अच्छी भूख लगी है, उस टाइम पे आप एक चाय पी लो बढ़िया सी, आपकी भूख खत्म। आपकी भूख खत्म हुई पे। है ना। और ए फ्रेश क्या करती है, ए फ्रेश आपकी भूख को ना बढ़ाती है, क्योंकि हर चीज जरूरी है शरीर के लिए, भूख भी जरूरी है। जब एक आपका अच्छे से डाइजेस्ट काम करेगा तो भूख भी लगेगी आपको। जब इंजन ही खराब होगा तो फिर भूख कहाँ से लगेगी, गाड़ी कहाँ से चलेगी। है ना। तो भाई जब आपका पाचन क्रिया आपकी अच्छी होएगी, हमारी पाचन क्रिया को सुधारने का काम भी करती है हमारी ये फ्रेश। है ना। बैड टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं उसको यूरिन के जरिए पास आउट कर देती है बॉडी से, पास आउट कर देती है। चाहे हमारी हड्डियों को कमजोर करती है, ए फ्रेश हमारी हड्डियों को मजबूत करती है, क्योंकि जो उसके ऊपर गंदगी होती है उसको साफ कर देती है। है ना। चाय का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज होता है, हमारे ज्वाइंटों के अंदर जो ज्वाइंटों के बीच में जो बोलते हैं ना आम भाषा में ग्रीस, जिसको किसी को घुटनों में दर्द होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। देखो गैप पहले भी होता है, आप ये सोचो घुटनों के अंदर गैप नहीं होता, गैप होता है लेकिन बीच में कार्टिलेज होता है।
बीच में कार्टिलेज होता है जो हमारे घुटनों को किसने नहीं देता, हमारे उसमें लचक बनी रहती है ना। लेकिन जब आपकी बैड हैबिट के कारण वो कार्टिलेज खत्म होता है ना, तो क्या होता है, वो घिसने स्टार्ट हो जाते हैं वहां पे, फिर क्या होता है, घुटनों में सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना। चाय के बहुत बड़े नुकसान है, हमारे जो कार्टिलेज को ही खत्म कर देती है चाय। जो कार्टिलेज होता है शरीर के अंदर, उसको खत्म कर देती है चाय। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो, जिसको एक्सपेरिमेंट करना हो अपने कोच से पूछ लेना कैसे होएगा एक्सपेरिमेंट। जो आप घर में दूध जमाते हो, दही जमाते हो, उसके अंदर थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देना, सुबह आप उसमें से घी निकाल के दिखा देना। जब उस दूध से ही घी को खत्म कर दिया उस चाय पत्ती ने, तो आपके शरीर के अंदर सोचो एक बार जाके कितना नुकसान करती है ना, नुकसान कितना करती है चाय। ठीक है। और भाई पाचन क्रिया हमारी एक तंदुरुस्त होती है। ये फ्रेश अगर प्रॉपर तरीके से लोगे तो पाचन क्रिया हमारी अच्छे से होती है, तंदुरुस्त होती है, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। ठीक है। और मेन होता है कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। कैफीन तो चाय के अंदर भी होता है, कॉफी के अंदर भी होता है कैफीन तो। ठीक है, उसके अंदर भी होता है, लेकिन बैड कैफीन होता है, बैड कैफीन। हमारे शरीर को किसकी जरूरत होती है, गुड कैफीन की, गुड कैफीन की। ठीक है। हाँ जी। और शरीर के अंदर पानी की कमी को कमी करती है चाय, पानी की क्वांटिटी को कम करती है चाय। बहुत नुकसान है चाय के, देखो आपको पता चलेगा जब आप चाय पीते हो आपके शरीर के अंदर कितनी प्रॉब्लम होती है। कोई बोलता है जी मेरा तो गैस बनी रहती है, कोई बोलता है मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। आप देख लेना जो ज्यादा चाय पीता है। ठीक है। और आप छोड़ोगे ना, छोड़ोगे, देखो क्या होता है, आप 5 टाइम चाय पीते हो। मैं तो ये बोलूंगा कि आप एकदम 5 चाय नहीं छोड़ सकते, मैं आपको बोल दूं कल से छोड़ दो। 5 से 4 पे आ जाओ, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, धीरे धीरे छोड़ दो उस चीज को। आपने ही स्टार्ट की है, आप ही उसको छोड़ सकते हो। ठीक है। पानी पीने की आदत नहीं है तो ये मेरी ये फ्रेश है, आदि हो जाती है, मैं उसके अंदर फिर पानी डाल लेता हूँ। 1 लीटर पानी आपका कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आपने 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लिया, कब आपने अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया, और पीते रहो भाई, 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लो। और ए फ्रेश हमारे वेट लॉस में भी काम करती है, वेट लॉस में भी सहायक होती है, हमारे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का काम करती है। चाहे इसके उल्टा करती है, ए फ्रेश उसके उल्टा करती है। ये रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, चाहे उसको स्लो करती है। और कितने फ्लेवर होते हैं, 7 फ्लेवर में आती है ए फ्रेश, 7 फ्लेवर। कौन बताएगा भाई, चलो सोमवीर जी बताएंगे आज हमारे को, है ना। हाँ जी सर, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर होता है। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। फ्लेवर होते हैं 7 जी। हाँ जी। आठ, मैं आठ भी बना देता हूँ। हाँ। तो इसमें है मेरा सबसे प्रिय कावा, तुलसी, अदरक, दालचीनी, लेमन, इलायची, और एक जो सबसे कम यूज कर रहे हैं, एक आध आप बताते हो, पीच। हाँ, एक आपके पास पीच का ग्राफ है। हेलो। हाँ, कोई सा भी ले सकते हो। आपको इलायची पसंद है इलायची ले सकते हो, दालचीनी पसंद है दालचीनी ले सकते हो, नींबू पसंद है नींबू ले सकते हो, है ना। पीच, कश्मीरी कावा, अदरक, है ना। 7 फ्लेवर हो गए हमारे। और कौन सी रहेगी एक, हाँ, कौन सी रहेगी। सातों हो गए। एक, दो, तीन। इलायची, इलायची दालचीनी, होगी थी, दालचीनी होगी, पीच होगी। पीच होगी। फिर बोल देता हूँ कावा, तुलसी। सही है। हाँ जी। तो पेट में गर्म हुई, आँख खुल गई, मैं उठा, किचन में गया, एक गिलास पानी गर्म करा इंडक्शन पे जल्दी से, और उसमें एक ढक्कन डाला अपना एलोकेन स्टेटर का, हम्म। और एक चम्मच ये डाली, और गरम गरम पी के, तो 15-20 मिनट में वो जो पेट में जलन थी बिल्कुल खत्म होगी। फिर मैं 5 बजे तक आराम से सोया। हाँ जी। तो ये, यानी कि जो रात को जलन हो रही थी पेट में, क्योंकि रात को डिनर काफी दिन बाद करा था, और फिर वो बाहर का हो गया था, तो इसलिए। तो छोटे छोटे रिजल्ट ऐसे हैं जो इसके फ्रेश के, तो आप यानी कि अपने ऊपर यूज करोगे जब पता भी चलेगा। और जिसने लगभग सभी कर रहे हैं और सभी के अच्छे रिजल्ट है, तो बाकी आपने सारे बता ही दिए इसके फायदे।
हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सर, क्लैपिंग कर दो भाई सोमवीर जी के लिए। 7 फ्लेवर थे, 8वां भी बना दिया। वो पता नहीं कैसा है, अनहेल्दी ऑयल यूज करते हैं वहां पे। हम ये चीजें तो देखो, हम घर में हर चीज देख के यूज करते हैं कि ये हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा ज्यादा, है ना। लेकिन वहां पे तो भाई देखना नहीं होता। वहां पे तो जो आ गया बस वो क्या होता है भाई, खाना होता है। ठीक है। वहां पे अलाउड भी नहीं होता किचन के अंदर जाना, वहां पे लिखा होता है अंदर जाना मना है ना। क्योंकि अगर अंदर चले गए ना, फिर आप सीधे बाहर ही निकल जाओगे। अगर अंदर चले गए तो सीधे बाहर ही निकल जाओगे फिर।